नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 37,339 छात्रों के नियुक्ति पत्र के बारे में, 31,000 की नियुक्ति पर फैसले के बारे में, 69,000 कट ऑफ मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। साथ में अगर बात करें बड़ा बदलाव के साथ 15,000 नई शिक्षक भर्ती बहुत ही कम समय के अंदर मिल जाएंगे नियुक्ति पत्र। और साथ में टीजीटी पीजीटी 2020 एग्जाम डेट के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बनवा बिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना भी है। अनअकैडमी लेकर आया है पेपर 1 के लिए मैराथन सीरीज फ्री लाइव क्लासेस। अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए और साथ में इन 6 बेस्ट क्लासेस को फ्री में ज्वाइन करने के लिए आज ही स्टार्ट करें अनअकैडमी पर लर्निंग, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें फ्री लाइव क्लासेस के लिए। ज़्यादा जानकारी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनरोल करें। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है एम सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए। स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा की रेफरल कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिवीजन बैच कोर्स फॉर एचटीईटी के लिए। 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई भर्ती निकलती है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से पंचवर्षीय योजना बन जाती है, या फिर हम यूँ कहें कि 1, 2, 3 साल तक लटक जाती है। अभ्यर्थियों को तैयारी करने से पहले मन में ये डर होता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भर्ती 2 साल के लिए लटक जाएगी, क्योंकि 2 साल तक भर्ती लटकने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। पहला तो ये कि एक भर्ती जब लटकती है तो उसके बाद वहाँ से दूसरी भर्ती नहीं निकलती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को आप लोग उठा लीजिए। अगर एक भर्ती लटकी रहती है तो जो अभ्यर्थी इसके अंदर चयनित होता है या अचयनित होता है, उसको 2 साल बाद जाके पता चलता है कि वो इस भर्ती के अंदर चयनित है या नहीं है। अब ऐसे में वो चयनित हो जाता है, उसके बाद ही भर्ती लटकी रहती है। तो कहीं ना कहीं दूसरी भर्तियों के अंदर जो चयनित होने वाला होता है वो कंफ्यूज रहता है कि 69,000 होगी पहले या वो वाली हो जाएगी। बाद में आते आते सारी भर्ती एक साथ हो जाती है। जैसे कि एलटी ग्रेड को नियुक्ति पत्र मिले 69,000 के 31,000 को मिल गई। लेकिन ऐसे में अगर किसी भर्ती को पहले मिल जाते तो अभ्यर्थी यहाँ पर डिसाइड कर पाते कि किस भर्ती में जाना है और किस में नहीं जाना है। इसी को लेकर यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें चयन बोर्ड, क्योंकि यूपी के अंदर एक ऐसा भी बोर्ड है जो कि चयन बोर्ड है, जिसकी भर्तियाँ 4-4, 5-5 साल तक लटकी रहती हैं। बिना विवाद के ही भर्ती यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक लटक जाती हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 को ही आप सभी उठा करके देख लो, अभी तक शिक्षकों को यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं मिले हैं। 69,000 वालों को 2 साल में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक टीजीटी पीजीटी पूरी नहीं हुई है। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि बड़े बदलाव के साथ 15,000 शिक्षक भर्ती बहुत ही कम समय के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी के सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाएगी कि इस बार रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया।
इंटरव्यू ना होने के कारण सबसे बड़ा बदलाव है टीजीटी के अंदर, और बहुत सारे अभ्यर्थी को राहत भी है कि इस बार टीजीटी में आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं करवाया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी काफ़ी लंबे समय पहले ही दे दी थी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अगर कोई सबसे बड़ी तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं आई तो इस बार जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती होगी वो रिकॉर्ड समय के अंदर पूरी हो जाएगी। इस बार इंटरव्यू ना होने के कारण भर्ती पूरी करने में काफ़ी समय बच जाएगा। हालांकि अगर बात करें पीजीटी यानी जैसा कि आप सभी को पता है उसके अंदर आपके इंटरव्यू करवाए जाएंगे, तो उसके अंदर थोड़ा आपको समय का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से और भी जो प्रोसेस है बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में टीजीटी के अंदर जो 12,000 पदों पर भर्ती होने वाली लगभग 13,000 पदों पर, वहाँ पे इनका दावा है कि इस बार कम समय के अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ विवाद भी हैं जिसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा विवाद जीव विज्ञान को लेकर है। अभ्यर्थी को यहाँ पे ये कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान को इस बार 5 नवंबर तक शामिल कर लिया जाएगा, उस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो ऐसे में पहला विवाद ये हो जाता है। दूसरा विवाद ये देखने के लिए मिल रहा है कि तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर शामिल किया गया है, उनके वेटेज को लेकर विवाद का विषय बना हुआ है। एक सामान्य अभ्यर्थी या फिर उनके वेटेज को मिलाकर के देखें तब भी वो इसके अंदर चयनित नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा मित्रों जैसा जो पेच है वो इसके अंदर भी अभी फंसा हुआ है। अगर मामला न्यायालय के अंदर जाता है, वहाँ पर सुनवाइयाँ होती हैं, या फिर एक बार मामला न्यायालय में जाता है तो कहीं ना कहीं भर्ती के लिए घातक साबित हो जाता है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का मामला पहले से ही आपको बताया कि सिंगल बेंच डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, और उसके बाद से इनको यहाँ से जो कहीं ना कहीं राहत तो नहीं मिली है। बस ये कहा गया कि भर्ती के अंदर शामिल किया जाए वेटेज के साथ में। अब वेटेज को लेकर यहाँ पर तदर्थ शिक्षक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसी को लेकर यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है। तो यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय के अंदर कितने कम समय में ये भर्ती जो है पूरी करवा ली जाती है। अब ऐसे में अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल आता है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर या फिर इस भर्ती को लेकर कि आपकी जो परीक्षा है वो कब करवाई जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और मामला यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो तदर्थ शिक्षकों के पद है वो इसके अंदर ऐड नहीं किए गए हैं। जितने भी तदर्थ शिक्षक इस भर्ती के अंदर शामिल होने वाले हैं उन सभी की संख्या इस पदों के अंदर शामिल नहीं की गई है। अगर अध्याचन मांगकर सभी पदों को जोड़ दिया जाता तो पदों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास पहुँचने की प्रबल संभावना थी, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है। आगामी समय के अंदर कहा गया है विज्ञापन के अंदर कि जो तदर्थ शिक्षकों के अध्याचन प्राप्त होने के बाद में पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो देखते हैं दोस्तों आगामी समय के अंदर क्या क्या होगा इस भर्ती के बारे में और कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लेकिन परीक्षा तिथि के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चयन बोर्ड पर जब अभ्यर्थी की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था तो वहाँ पर उनका कहना था कि 31 तारीख को आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। उससे 2 दिन पहले ही आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो गया था। ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि परीक्षा तिथि जो होगी वो मार्च के लास्ट वीक के अंदर या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आयोजित करवाई जा सकती है। तो मान के चलिए कि आपके पास में 3 महीने का समय तो है ही है। अगर हम देखें जनवरी फरवरी और मार्च का, नवंबर अगर आप निकाल देते हैं, दिसंबर भी आपके पास मिल जाएगा, तो 4 महीने ये भी हो जाते हैं। तो 4 महीने समय मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित करवा ली जाएगी। और ख़ासकर यूपी के अंदर मैंने देखा है कि कोई भर्ती निकलती है तो उसकी परीक्षा बहुत जल्द करवा ली जाती है। आगे क्या होता है क्या नहीं वो एक अलग बात है। तो ऐसे में पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। 4 महीने के अंदर टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वो भी अपने बेस्ट विषय के लिए, तो बहुत ही कम समय के अंदर आप इस भर्ती में क्रैक भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो परीक्षा तिथि मार्च अप्रैल आप मान करके चलिए, मार्च के लास्ट वीक में अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर होने की प्रबल संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक जो कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। अब ऐसे में इसके अंदर फर्जी नियुक्तियों का मामला देखने के लिए मिला है। कई जिलों से नोटिस जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बैंक अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला देखने के लिए मिल रहा है। आगामी समय के अंदर 31,000 के अंदर जो गलत तरीके से नियुक्ति पा गए उनको बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब आगामी समय के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर, जहाँ पर 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र पर फैसला होगा।
तो 31,000 की नियुक्ति पर फैसला होगा, क्योंकि 31,000 को नियुक्ति मिल चुकी है। ऐसे में आपको जल्द खुशखबरी यहाँ से मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट से। 67,867 अभ्यर्थियों को, जैसी जानकारी मैंने आप सभी को पहले दी है कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के बारे में, और ऐसी ही खुशखबरी आपको सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर तीनों जज एक साथ बैठे हुए 1:40 पर, और प्रबल संभावना यही बनती हुई दिखाई दे रही है। हर एक अधिवक्ताओं के माध्यम से, AOR के माध्यम से उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बुधवार को कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब ऐसे में औपचारिकताएं होना बाकी है सप्लीमेंट्री कॉजेस का। सप्लीमेंट्री कॉजेस 3 तारीख की देर शाम को जारी हो जाएगी, और जैसे ही जारी होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। लेकिन इस बार आप लोग मान कर के चलिए, कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर 67,867 अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द आपको यहां से खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि 4 नवंबर ही होगी। सब कुछ ठीक रहा तो 4 नवंबर को कट ऑफ मुद्दे पर फैसला आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि जानकारी लगातार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर 37,339 की दिवाली पर फैसला देखने के लिए मिलेगा। बाकी 31,000 की दिवाली तो बहुत अच्छी हो ही चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो नियुक्ति पत्र के पीछे लिखा हुआ रामशरण मौर्य वाला, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा आगामी समय के अंदर। तो कट ऑफ मुद्दे के फैसले पर 67,867 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी 4 नवंबर को मिलने की प्रबल संभावना है। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मंडे शुरू होगा उसके बाद में आप सभी के सामने स्पष्टीकरण भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि पिछली सुनवाई के अंदर जज साहब की तरफ से बताया भी गया था कि अगले हफ्ते सुना दिया जाएगा। अब सडनली आपके सामने बेंच भी बैठ रही है, तो ऐसी जानकारी लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो भी जैसे भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।